मुर्दा खोद रहा है तालाब या यह है जिंदा लोगों की कोई सोची समझी और गंदी साजिश। क्या मुर्दा का सहारा लेकर रचा जा रहा है किसी को बदनाम करने का षड्यंत्र या तथाकथित रिश्वत की मांग ठुकराने पर पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए बदले की भावना से पंचायत को बदनाम करने का किया जा रहा है प्रयास। बीडीओ ने मुखिया और रोजगार सेवक को किया शोकॉज, तो क्या पदाधिकारियों एवं अन्य से भी पूछा जाएगा सवाल? सुने उक्त प्रकरण पर सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगरोडीह की मुखिया, रोजगार सेवक और लाभुकों की राय। आपके पंचायत में एक मृत व्यक्ति के नाम पर मनरेगा में राशि के निकासी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बीडीओ ने आपको शोकॉज भी किया है। जी सर। क्या है मामला, संक्षेप में बताएं। सर, जैसे कि आपको पता है कि मेरा पंचायत 1 साल से पहले बंद था और जैसे चालू हुआ उस समय इलेक्शन भी आ गया। इलेक्शन में जैसे रोजगार सेवक जो थे वो भी मतलब ये लोग भी काम करते थे, तो हम लोग को डिमांड फॉर्मेट में मिथुन पंडित के नाम से डिमांड दिया गया था और मैंने उसी का साइन भी किया। मैं आपको दिखाते रही हूँ प्रूफ उसका भी। तो मतलब उसमें एक जॉब कार्ड में 3 व्यक्ति का नाम है, जिसमें 10-10 है। उसमें मतलब हम तो डिमांड में सिर्फ मिथुन पंडित का नाम दिए थे और मतलब फील भी हुआ तो उसमें भी मतलब मिथुन पंडित का नाम है, लेकिन इनको मतलब राशि का भुगतान कैसे हुआ ये हमको जानकारी नहीं। ये किसी की मिली भगत है, चाल है हमें फंसाने के लिए। क्या लगता है, क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि कौन आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहा है? जैसे कि मेरा कुछ गांव का बिचौलिया लोग भी हैं जो इसकी मतलब ये बात 1 महीना पहले हुआ भुगतान, जो जानकारी मुझे नहीं है। अभी बीपीओ सर जैसे जा रहे हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है। अब पता नहीं वो किए हैं ना क्या किए हैं, हमको उतना पता नहीं, लेकिन लगता तो ही कर रहे हैं अपना मतलब गुस्सा निकालने के लिए। किस बात का गुस्सा? पहले तो मेरा पंचायत मेरा डोंगल तो ही बंद किए थे। अब जैसे कि सब मुखिया मिलकर उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको गुस्सा होगा कि हमको यहाँ से दूसरा जगह मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए उनका गुस्सा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस मामले में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीपीओ जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं पंचायत के विरुद्ध और आप लोगों के विरुद्ध। जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी सर। जैसे अभी मटेरियल पेमेंट आया था तो उसमें मतलब 1 तारीख का मटेरियल पेमेंट था और 30 तारीख का मतलब मेरा बिना जानकारी में एफडीओ बना के और वोचर लगा के और डाल दिया गया था। मतलब 1 घंटा का मतलब फर्क था। अगर मैं उस समय डोंगल लगाती तो किस व्यक्ति के नाम से पैसा जाता वो भी मुझे जानकारी नहीं था। कौन इसमें वेंडर था वो भी मुझे जानकारी नहीं थी। जिसमें मेरा पंचायत का 3 लाभुक है, चंदन शर्मा, अरविंद सिंह और सोनू पाठक, ये तीनों का वोचर था। तो हम लोग को ना ये लाभुक हमको जानकारी दिए और कैसे एफडीओ बना, अब किसके द्वारा बना वो भी मुझे जानकारी नहीं। अब जैसे हमको पता चला तो हम वीडियो सर को बोले तो वो रोक दिए और तुरंत ही एफडीओ जो कंप्यूटर में लोड था वो भी मतलब डिलीट कर दिया गया। तो उसका मतलब हम स्क्रीनशॉट लेकर रखे तो जो वो भी मेरे पास प्रूफ है, आप देख सकते हैं। क्या इस मामले से अपने वरीय पदाधिकारी जो जिले के हैं, डीडीसी और डीसी, उनको अवगत करवाया है? नहीं, उनको नहीं किए, लेकिन हमने वीडियो सर का मतलब जो मेरा चिट्ठी था मैंने उन्हें दे दिया था। अगर मैं करती तो उस समय भी मुझे फंसाने की पूरा इन लोग षड्यंत्र रचा गया था सर। मैं मतलब हर तरह से इन लोग मुझे परेशान करने की हर बार कोशिश कर रहे हैं। पहले तो 1 साल उधर पूरा परेशान किए, अब चालू हुआ, अब परेशान मतलब कुछ न कुछ तरह से हर तरह से परेशान हमको करने के लिए हर बार मतलब इन लोग तात्पर्य रहते हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसे डिमांड हुआ था, डिमांड करने के लिए डिमांड फॉर्म में, आवेदन फॉर्म में वो मिथुन पंडित के नाम से एक ही जॉब कार्ड में 3 व्यक्ति का नाम है, जिसमें कि बुद्धन पंडित, उसका वाइफ और उसका बेटा। ठीक है, लेकिन काम जो किया है वो मिथुन पंडित किया है। उसमें डिमांड तो गलती से कैसे हो, ऑपरेटर ने कैसे किया, बुद्धन पंडित के बाद में डिमांड हो गया। जब डिमांड हो गया, मास्टर रोल निकल गया, जनरेट हो गया बुद्धन पंडित के नाम से, तो मास्टर रोल में भी कटिंग है, मैंने काट के उसको हाजिरी नहीं बनाए जिसमें। तो उसके बाद ब्लॉक में गया, मास्टर रोल साइंटिफाई करा के जो हाजिरी बना के ब्लॉक में दिए। ब्लॉक में किसके थ्रू से आधे एफटीओ हो गया, गलत पन्ने कैसे वो हम लोग को पता नहीं है। और जैसे कि हमको लगता है कि जिस समय से बीपीओ हमारा ट्रांसफर हुआ था जनवरी में, 11 जनवरी को, उस समय हमको करहर वाले दिया गया था
उसके बाद उस समय जो कुछ पैसा का मांग किया था, पैसा नहीं दिए। पैसा किसने मांगा था? बीपीओ मांगा था किस बात को लेकर? ट्रांसफर के लिए। कितना पैसा? 40,000 रुपये। क्या आपने दिया था? नहीं देने के कारण ही लगता है ऐसा? क्या कारोबारी दिया गया था। दूसरा बात, यहाँ जो आए मंगरोडी हम 16 मार्च को आए। ठीक है, 16 मार्च उधर इलेक्शन के में डिमांड नहीं हुआ था, अप्रैल से डिमांड शुरू हुआ। उस समय में हम बीएलओ भी हैं और 2 पंचायत का प्रभार में हैं, और इलेक्शन के समय में लोड कितना होता है सो सबको पता है। उसमें गलती से हम वो मुखिया जी को मास्टर रोल आई थी दे दिए थे, और ब्लॉक में जाके पेमेंट हुआ है। हमको लगता है कि बीपीओ से साजिश रच रहे हैं जाने के समय में कि वो ट्रांसफर हो गए, तो उस समय साजिश रच रहे हैं कि किसी तरह इन लोग को बजा दें। तो तावे जो मास्टर रोल कटिंग है और आधे हाजिरी नहीं बना हुआ है, तो पेमेंट कैसे हो गया? इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि यहाँ से आप बीपीओ के द्वारा कुछ पैसे की मांग की गई। हाँ, मांग किया था। कितना? 1% बोला था, जितना मटेरियल में लेबर का पेमेंट हुआ तो लेबर का पेमेंट हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? बीपीओ ने आपसे मांग किया था क्या? हाँ, मांग हमसे किया 1%? हाँ, मजदूरी भुगतान में? हम मजदूरी भुगतान। क्या आप लोगों ने पैसा दिया? नहीं दिए। कहाँ से देंगे मजदूरी का पैसा? तो ये पूरा जो प्रकरण है क्या कहीं न कहीं से प्रभावित है? प्रभावित है। इसी के चलते हमको लगता है कि साजिश से रच रहे हैं। आज दो महीना के पहले हुआ भुगतान और अभी वो निकाल रहे हैं 99। हमको पता नहीं था कि आधे बुधन में मारा हुआ व्यक्ति है, कि हम तो नया आए किए हैं पंचायत में, हमको पता नहीं था। और जब पता है, स्पष्टीकरण जब निकला वीडियो तरफ से मेरा, तो निकला तब हम पता चला कि मर गया। तो उसके बाद हमें लगे कि अनार कटा दें। इसी वजह तो वीडियो सर 3 दिन छुट्टी में थे, नहीं थे, हम स्पष्ट का जवाब दे दिए। उसके बाद जैसे आदेश होगा वैसा हम करेंगे। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम कहना चाहेंगे अन्ना देवी के जमीन पर जो तालाब जो निर्माण हो रहा है, उसमें जो डिमांड फॉर्मेट हम दिए हैं वो 10-10 में वो मिथुन पंडित के नाम से दिए हैं, लेकिन उसमें क्या कैसे हुआ मुझे नहीं पता। और डिमांड फॉर्मेट में किसी प्रकार का कहीं भी बुधन पंडित का जिक्र नहीं है, वो बिल्कुल मिथुन पंडित का जिक्र है। और ये फॉर्मेट में हम जो जमा किए मुखिया जी साइन करके, उसमें मिथुन पंडित का ही नाम है। और जो मास्टर रोल भी हुआ हो गया, उसमें भी हम जो गलती होने के बाद बुधन पंडित का डिमांड हुआ था, उसके गलती होने के बाद भी मास्टर रोल में भी हम 0 उसको फिल कर दिए हैं। उसके बाद भी उसमें पेमेंट हुआ। अब कैसे पेमेंट हुआ, क्या हुआ नहीं पता मुझे। कौन किसको फंसा रहा है उसमें, मुखिया जी को कोई फंसा रहा है, नहीं कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे तरफ से जो डिमांड फॉर्मेट दिया गया था, वो बिल्कुल मिथुन पंडित के नाम से ही डिमांड फॉर्मेट दिया गया था। उसमें कहीं भी बुधन पंडित का जिक्र नहीं है, ना ही जो मास्टर रोल फिल किया गया है, उसमें मास्टर रोल में भी पूरी तरह से आपका 0 जो काट दिया गया है, उसको 0 कर दिया गया। कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम नहीं जानते। बुधन पंडित का निधन कब हुआ है? वो एग्जिट हमको नहीं पता, लेकिन 1 साल या 1.5 साल 2 साल जो हुआ है वो होगा। वो आपके कौन लगते हैं? वो मेरे लगते चाचा लगते थे। इस पूरे मामले में क्या लगता है, कोई षड्यंत्र रच रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये डिमांड फॉर्मेट में हम जो मिथुन पंडित के नाम से जब दिए थे, तो बुधन पंडित में कैसे डिमांड हुआ, और डिमांड जब हुआ भी उसके बाद भी हम सबको जानकारी दे दिए, यहाँ तक कंप्यूटर ऑपरेटर को भी जानकारी दे दिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम बताइए। उमेश। और जहां तक हम मतलब रोजगार सेवक को भी जानकारी दे दिए, और वहां तक कि मास्टर रोल में भी फिल करके हम उसको 0 दिए। और इसके बाद कैसे एफटीओ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। पंचायत जो मंगरोडी है उसमें से जो बुधन पंडित का जो कार्ड है जिसमें बोल रहा है कि पेमेंट हो गया, इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि बुधन पंडित का हम लोग मास्टर जो डिमांड फॉर्म भर के दिए वो दिए हैं मिथुन पंडित नाम से। उसी जॉब कार्ड में 3 ठो का नाम था, हम लोग मिथुन पंडित के बराबर देते हैं। और उसके बाद कैसे फिल किया, हम लोग मास्टर रोल जब देखे तो उसमें भी हम लोग 0 कर दिए %। उसके बाद इसमें पेमेंट हुआ, तो इसके बारे में हम लोग का क्या को ब्लॉक का कोई साजिश है या को फंसाने चाह रहा है मंगरोडी, उसे पंचायत में भी लगा हुआ आदमी, यही सब को कारण है। इस वजह से हम लोग को क्या मालूम है, इसके बारे में तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। अब मुखिया जी को फंसाना चाह रहा है,